तो आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा इंडियन इकोनॉमी का, माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हमने लेफ्ट कर दिया है। हम सेकंड चैप्टर से इसको स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेशनल की इनकम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो कुछ चलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिफिनीशन देख लेते हैं ताकि अच्छा लगे पढ़ने में। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेमली द प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनाया जाएगा, किस तरह का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ है। एक्सपेंडिचर, जो हम कोई चीज़ एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, कितनी हमारी इनकम आ रही है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी अपकमिंग उसमें टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट पे हम बात करते हैं। सबसे पहले एडम स्मिथ के बारे में बात करेंगे। ये हमारे इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम एडम स्मिथ है। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल वर्क। ठीक है, अब एन इकोनॉमी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, अब हम क्या ऐसा करेंगे जो इकोनॉमिक वेल्थ किसी नेशन की क्रिएट होगी। ठीक है, कौन ऐसा काम करेंगे जिससे इकोनॉमिक जनरेट होगी, पैसा आएगा। ठीक है, पैसा कैसे आएगा, क्या हम करेंगे। व्हाट मेक द कंट्री रिच, कंट्री को क्या रिच बनाता है, क्या पुअर बनाता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इट इज़ नॉट ए कंट्री that endowed with the bounty of the natural wealth and minerals, forest and fertile land और naturally richest country। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, खदान है तो वो रिच हो गया। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी के बेस पे भी हम आगे इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। इन फैक्ट द साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका हैव सम पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर हैज मेनी प्रॉस्पेरस कंट्री स्कैर्सली ऑफ नेचुरल वेल्थ। ठीक है, ऑलराइट। There is a time when possession of natural resources was most important consideration, but resource had to be transformed into the production process। इसमें इन्होंने ये वाले लाइन में इन्होंने ये बात बोली है बेटा कि जैसे मान लिया कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन नेशंस हैं, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की प्लेंटी है, यानी बहुत ज़्यादा अधिकता है, बट वो लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए। ठीक है, गरीबी रह गए। बट ऑन द अदर हैंड दूसरे कंट्रीज़ हैव ए स्कार्सली नेचुरल वेल्थ, बट वो प्रॉस्पेरस हैं क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजिकल बूस्ट है, क्योंकि उन्होंने नेचर को समझ के आगे बढ़े। राइट, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट हमारा सेगमेंट आता है इकोनॉमिक वेल्थ, वेल बीइंग ऑफ द कंट्री डज नॉट नेसेसरी डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत से रिसोर्सेज हैं तो आप अरबपति हो, आप खरबपति हो, ऐसा नहीं है। आप किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या आता है, इनकम क्या हो रही, वेल्थ क्या होती है। ठीक है, उस प्रोसेस से। ठीक है, आपके पास सामान तो ठीक है, आपके पास सामान तो बहुत रखा है, मिलियन बिलियन डॉलर का रखा है, बट उसका रिसोर्सेज आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हो। ठीक है, चलो। People combine their energy with the natural and man-made environment with the certain social and technological structure to generate flow of production। ठीक है, लोग क्या करते हैं, नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो एनवायरनमेंट, ठीक है, वो सोशल और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बूस्ट करके वो अपने आप को मेंटेन करते हैं और प्रोडक्शन को आगे लेके जाते हैं। इन द मॉडर्न इकोनॉमी सेटिंग द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन अराइजेज द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब है कि जो सामान हम लोग बनाते हैं वो उसे कमोडिटी बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिलियन इंटरप्राइजेज, लार्ज स्मॉल। दीज इंटरप्राइजेज रेंज फ्रॉम द जाइंट कॉरपोरेशन, ठीक है, टू ए सिंगल इंटरप्रेनर। यानी कि अब ये जो सामान बनाने वाले लोग हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर के बारे में बात करी जा रही है, यहाँ पर प्रोड्यूसर के बारे में बात करी जा रही है। प्रोड्यूसर लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। ठीक है, बट व्हाट हैपन टू दिस कमोडिटी आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस। अब उसमें क्या होता है कि ये जो कमोडिटी हमने प्रोड्यूस तो कर दी, मगर ये कहाँ जाती, जो कमोडिटी प्रोड्यूस करी जाती तो कहाँ जाती, ये हमें बात करना है। प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी इंटेंडेड टू सेल
output so that smallest item like pin or button to largest one are aeroplane, giant machinery, sellable service that of doctor, lawyer, financial consultant and services produced are to be sold to the consumer। यानी कि हम एक छोटी से पिन से लेके एरोप्लेन तक जो भी चीज़ें बनाते हैं वो हम अपने कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। कंज्यूमर खर्च करता है अपने हिसाब से। Got it? The consumer may be in term individual or enterprises and good and services purchased by entity might be final and further production। ठीक है, फाइनल भी हो सकता है, फर्दर प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें फाइनल और फर्दर इसका मतलब क्या होता है, चलो ये वाले पॉइंट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने टीन लिया, ठीक है, टाटा से या टाटा स्टील से आपने टिन लिया, ठीक है, तो वो भी एक कंपनी है। ठीक है, वो भी एक कंपनी है, वो एक कंपनी है, आपकी भी एक कंपनी है। कंपनी ए ये लार्ज वाली है, कंपनी बी, ठीक है, उन्होंने तो प्रोड्यूस करा और आपको दे दिया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी ना हुआ। अब आप इसकी टीन का उलर बनाते हो, ठीक है, बक्से बनाते हो, ठीक, ये चीज़ है। अब समझ में आया? तो अभी आप कंज्यूमर हो, उनके लिए कंज्यूमर हो, और फिर जो अगला ख़रीदेगा वो आपके लिए कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। इट इज़ यूज द फर्दर प्रोडक्शन एंड ऑफन लूज इज कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक गुड्स ट्रांसफॉर्म थ्रू द प्रोडक्टिव प्रोसेस एंड अदर गुड्स। ठीक है, अभी जैसे मैंने ये बात बताई, ठीक है, आपने टिन लिया, टिन का आपने कूलर बना दिया या बक्से बना दिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या बना रहे हो। ठीक है, तो उनके लिए आप कंज्यूमर हो गए। ठीक है, आपसे जो खरीदेगा वो कंज्यूमर हो जाएगा। फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, ठीक है, अब जैसे मान लो इन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करा टू स्पिनिंग मिल वेयर द रॉ कॉटन अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन टू यार्न। ठीक है, फार्मर से मिल ओनर के पास गया, ठीक है, मिल ओनर के पास गया और प्रोसेस होने लगा। ठीक, अब टेक्सटाइल मिल में गया, फिर टेक्सटाइल मिल में गया, ट्रांसफ़र थ्रू द अनदर प्रोडक्टिव प्रोसेस इनटू द आर्टिकल क्लोथ देन ऑलरेडी सोल्ड इन द फाइनल कंज्यूमर फॉर फाइनल यूज़। फिर कॉटन कंपनी में गया, वहाँ पर कपड़ा बना, तो इतने लोगों, फिर कपड़े बनने के बाद कंज्यूमर के पास जाएगा। तो 3-4 प्रोसेस होते हैं जिसको फॉलो करते हैं और काम करते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल होता है। वाई डू वी कॉल द फाइनल गुड्स? बिकॉज अब यही फाइनल गुड्स होते हैं। बिकॉज वंस इट हैज़ बीन सोल्ड एंड पास आउट टू एक्टिविटी इकोनॉमिक फ्लो। इकोनॉमिक फ्लो होता है, यानी कि एक इधर से पैसा, ठीक है, पैसे में ख़रीदा, उन्होंने बेचा, इन्होंने ख़रीदा, इस तरह से चलता है। आई विल नॉट अंडरगो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन एट द हैंड ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, हाउ वे आर अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन बाय एक्शन ऑफ अल्टीमेट परचेजर। कुछ अल्टीमेट परचेजर भी होते हैं। इन फैक्ट मेनी फाइनल गुड्स आर ट्रांसफर ड्यूरिंग द देयर कंजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो अभी हमने बात बताई थी वो इसमें दी गई है। अब जैसे मान लो कि टी है, टी का प्रोडक्शन हुआ, तो आपने कंज्यूमर को टी की पत्तियाँ दी हैं, तो क्या वो टी की पत्ती ऐसे फाँक लेगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक, आपने शक्कर प्रोड्यूस करी, आपने गन्ना प्रोड्यूस करा, ठीक है, ऐसे समझो, थोड़ा सा समझ लो इस बात को। जैसे शुगर केन आपने प्रोड्यूस करा, जैसे शुगर केन आपने प्रोड्यूस करा, ठीक है, शुगर केन से आपने क्या बनाया? शुगर बनाई, शक्कर बनाई, तो क्या इंसान शक्कर ऐसे फाँक लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो टी जब बनाएगा तब वो इस्तेमाल करेगा, जब वो कोई चीज़ खाना बनाएगा तब उसमें इस्तेमाल करेगा, जब वो पेस्ट्री बनाएगा तब उसमें इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट फाँक लेगा ऐसे। ठीक है, ये चीज़ है। लीव आर परचेज बाय द कंज्यूमर नॉट कंज्यूम इन दैट डे। डिग्रेडेबल टी बनाती है, कंज्यूम करा जाता है। इस सिमिलरिटी मोस्ट ऑफ द आइटम इनटू आवर किचन ट्रांसफॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, बट कुकिंग एट होम नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अब मम्मी खाना बना रही है तो क्या मम्मी पैसा लेके खाना बनाएगी? नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में आता है बेटा। बहुत रोक के पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी मेंटेन करेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। झपाझप पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है।
इट अंडरगो द फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द परचेजर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली थी यहाँ पर। ठीक, होम फूड इज़ नॉट सोल्ड टू द मार्केट, हाउ वेयर द कुकिंग एंड टी ब्रीइंग इज़ डन रेस्टोरेंट वेदर cook is produced and sold to the customer. Then some item or tea leaf would be seized to final goods would be counted to input and economic value addition to take place. Economic value इनकी अलग अलग होती जाती है। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कहा, भाई घर में बनाओगे तो घर में तो किसी को पैसा थोड़ी ना देना है, अब होटल रेस्टोरेंट में बिकेगी तो उसे पैसा मिलेगा। ठीक है, फाइनल गुड्स डिस्टिंग्विश बिटवीन कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। गुड्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग सर्व एज ए रिक्रिएशन एंड कंजम्पशन व्हेन परचेज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर इज कॉल्ड कंजम्पशन गुड। यानी कि कोई चीज़ खर्च करने वाले होते हैं, कन्वीनियंस के लिए वो चीज़ खर्च करी जाती है। ठीक है, कुछ ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। देयर इज़ अदर गुड्स दैट इज़ ड्यूरेबल कैरेक्टर इज़ यूज टू प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं, जैसे मशीन हो गई। ठीक है, while their production other commodity feasible and they themselves don't get transformed into the production process. Unlike the final goods have a considered above, the crucial backbone of the production process enable the production take place. These good form of the part of the capital. ठीक है, ये सब चीज़ें कैपिटल का एक पार्ट है। बस आपको इतना इस पार्ट में याद रखना है कि एक कंजम्पशन गुड्स होते हैं जिनको को इस्तेमाल कर लेता है रिक्रिएशन के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो रखी रहती हैं, जैसे मान लीजिए कि मशीनरी है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, बाइक है, कार है। ठीक बाद में ये थोड़े से वीक होने लगते हैं, उस पर पैसा लगाया जाता है जो कि आगे आपको मिलेगा। ठीक है, दे कंटिन्यू टू एनेबल द प्रोडक्शन प्रोसेस गो ऑन द कंटिन्यू साइकिल ऑफ प्रोडक्शन। दीज आर कैपिटल गुड्स एंड ग्रेजुअली अंडरगो वियर एंड टीयर। और बाद में ये ख़राब होने लगते हैं। अब जूता आप लेके आए तो क्या जूता ज़िंदगी भर चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये वीक हो जाएगा, फट जाएगा। मशीन आप लेके आए, क्या मशीन ज़िंदगी भर चलेगी? प्रेस ज़िंदगी भर चलेगी? कभी ना कभी ख़राब होगी, वियर एंड टीयर हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। आपने ख़रीद के लेके आओगे या थोड़ा सा सही कराओगे, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को अभी रोक रहे हैं। 2 पेज ज़्यादा सही है इस। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और बना सकें।